हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। जैसा आपको पता है कि ये क्लास आपको डेली आपको मिल रही है एसएससी जीडी 2025 के जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनसे। ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर 2025 में जो आपके ये पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं ना, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं पीछे का जो पीवाईक्यू है 2024 का, 2023 का, 19-21 का, उसी से ये घूम फिर के सवाल आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि ये बात तो ये तय है कि अगर आपने एसएससी जीडी की तैयारी अगर आप बेहतर कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप लगे हुए हैं, तो अगर आप एग्जाम निकालना है, क्रैक करना है, तो सबसे उपयुक्त जो तरीका है या फिर रामबाण कह सकते हैं वो है आपका पीवाईक्यू। ठीक है ना। यानी कि पिछले साल जितने भी, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, और चाहे वो जीएस का हो, तो अगर आपने पिछले पीवाईक्यू के सारे अपने प्रश्नों को पढ़ लिया है और उसके आधार पे आपने अपनी तैयारी की है, तो आप ये सच मानिए, यकीन मानिए कि आपका एग्जाम एसएससी जीडी रुकेगा ही नहीं, हर हाल में आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है। बस आपका शर्त ये है कि आप पीवाईक्यू, सारा का सारा पीवाईक्यू आप लगा डालें। ठीक है। और जो पीवाईक्यू आप पढ़ें वहां से एक बार देखें कि क्या ये सवाल हमें आता है, नहीं आता, नहीं आता है तो आप उसके एरिया को कवर करें। जैसे लोकनृत्य सवाल आ रहे हैं तो लोकनृत्य आप पढ़ें, खेल खिलाड़ी से आ रहे हैं तो आप खेल खिलाड़ी पढ़ें, वहाँ पे शास्त्रीय नृत्य से आ रहा है, शास्त्रीय नृत्य आप पढ़ें। ठीक है। तो इस आधार पे जब लगाएंगे तो आपको बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि ये भाग स्टैटिक जीके का छठा होगा, है नहीं, 20 क्वेश्चन होंगे और इसको बेहतर से हम समझने वाले भी हैं। ठीक है। तो देखिए पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल ये है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, या फिर वैसाखी। देखो ये तो बात हम लोगों के सभी को पता है, ठीक है, कि भाई तमिलनाडु में इनमें से कोई, अच्छा आपको नहीं पता है ना, कि सूर्य देवता को समर्पित फसल उत्सव है, लेकिन ये बात जरूर पता है आपको कि ये लिखा है तमिलनाडु राज्य का, तो तमिलनाडु राज्य का कौन सा है? पोंगल। अब जो पोंगल है ये आपका 4 दिनों का त्योहार होता है, कहाँ पे? तमिलनाडु में, है ना। अब हर दिन एक पोंगल का नाम हम लोग देते हैं। जैसे इसमें एक होता है थाई पोंगल। कौन सा होता है भाई? थाई पोंगल। तो जो थाई पोंगल है ना, ये सूर्य देवता को समर्पित है। ऐसे ही आपका कन्या या कन्नुम पोंगल है, कन्नुम, ऐसे पोंगल है नहीं। ऐसे ही क्योंकि 4 दिनों का पर्व होता है तो 4 अलग अलग इसमें पोंगल के नाम से जाना जाता है, जो कि आप देखेंगे तो दिसंबर और मध्य जनवरी के बीच में ये मनाया जाता है। ठीक है ना। कब होता है? तो ये मध्य दिसंबर और जनवरी के बीच में होता है। तो ये कब पर्व होता है? तो बताएंगे कि ये दिसंबर व जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। ठीक, डालते हैं। फिर देखिए, राजश्री सिरके को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजश्री सिरके। अब देखो ये थोड़ा सा नया नाम है, इससे पहले हमने पीवाईक्यू में नहीं पढ़ा, ना ही पढ़ाया, तो ये नया नाम है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ा, हो सकता है कि आपको अगली बार फिर मिल जाए। मणिपुरी, ओडिशी, कथक या फिर कुचिपुड़ी। तो संबंध किससे है आपका? कथक। किससे नाम है? कथक। तो राजश्री जो सिरके हैं इनका संबंध किससे रहा है? तो भाई कथक से इनका संबंध रहा है। ठीक है। तो कथक के अब जितने भी आपके नर्तक और नृत्यांगनाएं हैं उन सबको आपको पढ़ लेना है, चाहे शोभना नारायण हो, चाहे ईश्वरी प्रसाद हो, चाहे बिरजू महाराज हो, है नहीं। तो इस तरीके से नाम हम लोग पढ़ सकते हैं, चाहे रोशनी कुमारी हो, है नहीं। आगे देखिएगा, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, या महात्मा गांधी। तो जो ज्योतिबा फूले हैं इन्होंने यही पुस्तक लिखी है। ठीक है ना, सार्वजनिक सत्य धर्म। इनकी मैं एक पुस्तक और आपसे बताऊं, वो पुस्तक है आपकी ज्योतिबा फूले की एक और पुस्तक है, वो है गुलामगिरी। वो कौन सा है? वो है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है इनकी ही है। ठीक है। तो ये स्पेशली इन्होंने लिखा है, जो अमेरिका में जो गुलाम या दास थे उन पे इन्होंने बेस आधार बना के लिखा है, गुलामगिरी। क्वीन फिल्म के लंदन, अच्छा क्वीन फिल्म जो है उनमें लंदन ठुमकदा गीत की महिला गायिका कौन है? देखो ऐसे सवाल आ रहे हैं। यानी आपने देखा 2025 में
जो बॉलीवुड है उसमें जो संगीत हैं और संगीतकार हैं उनसे सवाल पूछा गया है। यानी कि अब ये नया चीज़ ऐड हो गया है आपके एसएससी जीडी में कि भाई कुछ संगीतकारों के आपको नाम रखना कि किसने कौन सा गाना गाया है ना। तो लंदन ठुमकदा ये जो गाना है ये किसका है भाई? नेहा कक्कड़ का है। किसका है? नेहा कक्कड़ का है। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखोगे लता मंगेशकर को भाई 2001 में क्या मिला? भारत रत्न। क्या दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आशा भोसले इनकी बहन है। ठीक है। तो आशा भोसले को हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भारतीय संगीत की रानी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत की रानी कहते हैं। भारतीय संगीत की रानी की उपाधि देते हैं, है ना। 11,000 से ज्यादा इनके क्या है? गानों का क्या है भाई? रिकॉर्ड है। ठीक है। 11,000 से ज्यादा। ठीक है। और उसके बाद में अलका याग्निक, इनका भी नाम सुना होगा आपने, अलका याग्निक। ये अलका याग्निक जो है ये जितने भी लिखा ना ये पार्श्व गायिका है ना। कितनी है ये? पार्श्व गायिका। तो ये अलका याग्निक भी क्या है? ये भी संगीतकार हैं। तो इनको भी आपने देखा था कि भाई 2026 में 2026 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है। पद्म भूषण ये दिया गया है। और ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, एमएच की है। ठीक है ना। और ये अलका याग्निक एक है पार्श्व गायिका है, गायिका है। ठीक है। पार्श्व गायिका। ठीक। तो ये रियल शो नहीं करती है नहीं। तो ये क्या है? पार्श्व गायिका है। आगे देखिएगा। अगला सवाल हमारा है भारतीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो ये मैंने भी पहले ही बताया था, वहां पे लिखा था। यानी कि जो अगली पिछली क्लास थी हमारी उसमें रहा था 2003। 2003। तो सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो सोनल मानसिंह का संबंध है ओडिसी नृत्य से। किससे भाई? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। और मैंने इनके बारे में क्या बताया कि ये सबसे कम उम्र में, ठीक है, ये सबसे क्या है? कम उम्र में अब पद्म विभूषण पाने वाली ये क्या है? पहली नृत्यांगना ये है। ठीक। चलो तो और देखते हैं भाई सवाल हमारे क्या है। लिखा है कि छठा है कि असमिया कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ फसल कटाई ऋतु के शुरुआत के साथ होता है जिसे डैश बिहू के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा ये हमने वहां पे भी लिखा है, जब मैंने लिखा है कि राज्य और राज्यों का न्यू ईयर जो हमने लिखाया तो वहां पे हमने एक बात बताई आपसे कि जो असम में आप देखेंगे बिहू जो है वो एक साल में 3 बार मनाया जाता है। एक साल में 3 बार मनाया जाता है। तो जो पहला बिहू है उसमें बुहाग बिहू भी आता है नहीं। बुहाग बिहू आता है। तो इसलिए इसमें सही आंसर क्या आपका होगा? बुहाग। ठीक है। क्या होगा इसमें? बुहाग सही होगा। क्यों आप देखना कि भाई जो बिहू जो असम असम में बिहू पर्व जो होता है ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है? तो ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है। तो देखो ये वर्ष में 3 मनाया जाता है। तो एक जो पहला जो अप्रैल माह में मनाया जाता है ना, अप्रैल माह में उसे हम लोग कहते हैं बुहाग बिहू भी नाम देते हैं। और उसको हम लोग एक नाम और भी देते हैं जिसे हम लोग कहेंगे क्या आपका इसे हम लोग बोलेंगे आपको भैया रोंगाली भी कहते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? रोंगाली बिहू कह लो या फिर इसे कह लेते हैं हम लोग बोहाग बिहू कह लो। ठीक है। बोहाग बिहू कह लो। जो कब मनाया जाएगा? जो ये मनाया जाएगा आपका अप्रैल माह में मनाया जाएगा। कब? अप्रैल में मनाया जाएगा। फिर इसके बाद में एक और आएगा जो अक्टूबर माह में हम लोग मनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशली कटी या कोंगाली बिहू कहते हैं, है नहीं। कहीं कहीं काटी या फिर कोंगाली कहते हैं। कोंगाली बिहू कहते हैं। ठीक है। कोंगाली बिहू कहते हैं।
अब जो ये बिहू होता है ये आपको मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक, अक्टूबर में मनाया जाता है, ठीक। और जो तीसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं माघ बिहू, ठीक, माघ कह लो या इसे भोंगाली बिहू कह लो, भोंगाली बिहू कह लो। अब ये जो भोंगाली बिहू है ये मनाया जाता है कब, तो माघ के महीने में, है ना, माघ माह में मनाया जाता है, ठीक है ना, कब मनाया, माघ माह में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ये इन सारी बातों को, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य में मठों में सत्रिया नृत्य शैली विकसित की गई। अब कह रहा है सत्रिया की बात कर रहा है, ठीक है ना, क्षत्रिया की बात कर रहा है। तो क्षत्रिया क्या है, पश्चिम बंगाल, तो आपने पढ़ा ही होगा सत्रिया के बारे में। सत्रिया जो है ये आपका क्या है, असम में, ठीक है। तो देखिए अब सवाल आता है कि सत्रिया जो आपका है, सत्रिया, तो सत्रिया जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, क्या है, क्या है, शास्त्रीय आपका नृत्य है। कहाँ का है, असम का है। कहाँ का भाई, असम का है। इसका जो विकास है, इसका जो विकास है वो अंकिया नाट से, अंकिया नाट के एक लोक नृत्य है, लोक नृत्य है कहाँ का, तो बताओगे ये कहाँ का है, आपका लोक नृत्य है अंकिया नाट, कहाँ का है, तो ये बताओगे आप। अंकिया नाट जो है ये असम का है, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इसका जो विकास है शंकर देव, या कह सकते हैं आप ऐसे कि 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के वो थे आपके शंकर देव, ठीक है ना, शंकर देव द्वारा, ठीक है ना, वैष्णव वैष्णव संप्रदाय के विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी असम में अगर एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, असम की हम बात करें, असम में एक आपने सुना होगा बगु रुम्बा डांस, सुना होगा आपने, बगरुम्बा डांस। ये कौन सी जनजाति करती है, तो ये बोडो जनजाति, कौन सी करती है, बोडो जनजाति करती है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे इनसे, ठीक। अगला देखिएगा, अगला है कि जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है। तो ये तो कुणबी बहुत ही बार आपने पढ़ा है ना। तो कुणबी ये जो है आपका, ये कहाँ का है भैया, गोवा का है। क्यों, गोवा में और भी सारे तो डांस है, जैसे आपने को मैंने बताया था देखनी डांस, ये कहाँ का है, गोवा का है। फिर उसके बाद में फुगड़ी, फुगड़ी कहाँ का डांस है, तो ये गोवा का ही, कहाँ का है भाई, गोवा का ही है। तो फिर देखिए ई मानी शंकर शास्त्री ऐसे पहले कर्नाटक वादकों में से एक थे जिन्होंने नेक्सस संगीत वाद्य यंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए संपर्क माइक्रोफोन का उपयोग किया था। मैंडोलिन, सारंगी, सरोद या फिर वीणा। तो सही आंसर क्या है आपका इसमें है, वीणा, ठीक है, क्या है भाई, वीणा। अगला जाओ, मानक शर्तों के लिए एक नई क्रिकेट गेंद का भार न तो 155.9 ग्राम से कम और न ही अधिक होना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट में जो गेंद होता है उसका वजन कितना होना चाहिए, तो इससे कम नहीं होगा, है नहीं, और इससे ज्यादा नहीं होगा, यानी 163 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 155.9 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ये मानक होता है, ठीक है। तो जो क्रिकेट में जो गेंद होती है स्पेशली उसकी ये बात कर रहे हैं। अच्छा इतनी बात हो गई, तो अच्छा अब देखिएगा कि सवाल आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कभी भी कि जो आपका बैट होता है, यहाँ पे देखो भाई, जो बैट है, बैट, तो बैट में
जो कह सकते हैं कि आपकी जो लंबाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो आपकी लंबाई होगी ये बताएंगे आपकी, ये 38 इंच होती है। कितनी होती है? 38 गुणे आपका 4.25, 4.25 इंच ये होती है, ठीक है ना। इतनी होती है बैट की लंबाई जो होती है, ठीक है। ये बैट की लंबाई हो गई। क्रिकेट से अगर और थोड़ी सी हम बात करें तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, जो पिच होता है, पिच, तो पिच की हम बात करें, पिच, पिच का मतलब जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है नी, पिच, पिच की वही ध्यान रखना कि लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें आप 22 गज कह सकते हैं, है नी। और 22 गज और साथ साथ में क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 22 गज, ठीक है। तो अगर हम मीटर की बात करते हैं तो मीटर में आ जाए कितना, तो 20.12 गुणे में आपका आ जाएगा 3.05 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा पिच, ठीक। ये आपको इतना ध्यान रखना पिच के बारे में, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेह और बुरी बूट मुख्य रूप से मनाया जाता है? रेह और बुरी बूट, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर आपका असम। तो इसके लिए सही आंसर क्या आपका है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सही आंसर क्या आपका है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखिए, क्षार परमाणुओं की तनु गैसों में बोस आइंस्टीन संघनन की उपलब्धि के लिए एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग केट्रेल और कार्ल ई वाई मैन को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2001, 2004, 2000 और 1999 या फिर 2000 में? तो सही आंसर आपका है 2001, ठीक है। क्या है भाई? 2001, ठीक है। अब ये सवाल आप थोड़ा कर पाना मुश्किल आपके लिए क्योंकि आपने पढ़ा उसको नहीं है। 2016 में पंडित बिरजू महाराज को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? 2016 में, 2016 में तो भैया आया था कौन सा? बाजीराव मस्तानी, है नहीं। बाकी पंडित बिरजू महाराज जी को क्या मिल चुका है भाई? पद्म विभूषण। क्या मिला? पद्म विभूषण। कब मिला है? 1986। कहाँ के हैं? सबको पता है, लखनऊ घराना, है नहीं। ये कोरियोग्राफर किसके हैं? कथक, कथक से इनका क्या है संबंध है, ठीक। लखनऊ घराने के हैं ये भी ध्यान रखना साथ साथ में। अगला देखो कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने असम में सत्रिय नृत्य की शुरुआत की थी? तो ये तो सभी को पता है, अभी तक बता चुके हैं भाई क्या होने। तो ये है आपके शंकरदेव। कब इन्होंने शुरू किया था? तो 15वीं शताब्दी में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 15वीं शताब्दी में ये इन्होंने शुरू किया था। और अंकिया नाट लोक नृत्य से इसका विकास हुआ था, ठीक है। ये भी असम का ही है, अंकिया लोक नृत्य से, है ना, इससे हुआ, ठीक। अगला देखिएगा, 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? महिला भारत संघ, भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ, भारत स्त्री महामंडल, अखिल भारतीय सम्मेलन। तो देखिए एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि इसमें केवल ये ही अकेले नहीं थी, इनके अलावा और भी लोग इसमें क्या थे? शामिल थे, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें शामिल थे, ठीक। तो देखिए जो पहला इसमें ये है महिला भारत संघ, ठीक है। तो ये जो आप मद्रास है ना, मद्रास में एक जगह पड़ता है अड्यार, अड्यार। तो वहां पर ये सरोजिनी नायडू, है नी। इसके अलावा आप कह सकते हैं विनोबा भावे, है नी, सॉरी एनी बेसेंट जैसे लोग इसमें क्या थे? शामिल थे, ठीक है ना। मुथुस्वामी दीक्षितर निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित थे? कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, लोक संगीत या फिर कव्वाली? अब क्योंकि नाम देखो मुथुस्वामी दीक्षितर हैं तो इनका संबंध किससे होगा? साउथ इंडिया के जो शास्त्रीय संगीत है उसे हम लोग कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो इसलिए सही आंसर होगा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, है ना, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत।
ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्योहार कौन सा है जहां पे प्रति वर्ष मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है? अब ये तो सवाल अच्छा है भाई, ये हमें लग रहा है पहली बार ये सवाल आ रहा है जीडी में। क्या है? मछली पकड़ने की प्रतियोगिता, है नहीं? तो इसके लिए सही आंसर क्या है? जुनबिल, है ना? जुनबिल मेला। क्योंकि देखो यहाँ पे बिल का मतलब होता है तालाब या झील होता है। जैसे कि आप असम में जाएंगे तो असम में जैसे सोनबिल एक है झील, है ना? एक दीपोर बिल झील है वहाँ पे, तो ये फिर तालाब है ना? तो यहाँ पे मछली पकड़ने की क्या होती है? प्रतियोगिता होती है। और यहाँ पे आज भी क्या है, यहाँ पे जो चीजें हैं वो विनिमय, आदान प्रदान, है नहीं, विनिमय के माध्यम से यहाँ पे चीजें ली जाती हैं कि भाई तुम ये चीज दे दो, तो वो ये पैसे की यहाँ पे कोई लेन देन नहीं होती है। ठीक है, तो ये असम में होता है जुनबिल मेला, ये ध्यान रखना, जुनबिल मेला भाई प्रसिद्ध मेला है यहाँ का। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, जुनबिल, है नहीं, जुनबिल। तो देखिएगा अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपका है, किस नर्तकी ने चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की जो कि अभिनय कला शैलियों को बढ़ावा देता है? तो इसमें जो नाम आएगा रुकमणी देवी अरुंडेल का ये नाम आएगा। ठीक है ना? आगे देखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव राज्य में मनाया जाता है। तो ये तो सभी को पता, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव को हम लोग क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, यानी कि त्योहारों का त्योहार, इसे कहते हैं त्योहारों का त्योहार कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल एक पक्षी है, हॉर्नबिल एक पक्षी है, तो इस पक्षी के नाम पर इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है। ठीक है ना? ये कब मनाया जाता है? तो बताना, ये मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है। ठीक, सत्रिय नृत्य कलाकार ओली जेरोंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? ओली जेरोंग, सत्रिया से संबंध तो है लेकिन नाम जो लिखा है ना ओली जेरोंग, तो ये तो हमें लग रहा है अरुणाचल प्रदेश से भाई संबंधित है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश से ये संबंध रखते हैं। ये इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे आज के टोटल कितने थे? टोटल ये थे भाई 20 सवाल जो कि स्टैटिक जीके संबंधित थे। ठीक है, और आगे मिलते हैं अगले ही वीडियो में ऐसे ही अन्य क्वेश्चन और जानकारी के साथ। ठीक है, जो स्पोर्ट्स या अन्य चीज़ों से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।